तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। पुलवामा हमले पर राहुल का सवाल, कहा जवानों को मरने के लिए छोड़ शूटिंग में व्यस्त थे पीएम मोदी। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले धोखा का जवाब अपने वोट से देंगे किसान। बीजेपी सरकार के बचे हैं केवल 4 दिन। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसान महापंचायत के साथ ही यूपी की राजनीति में एंट्री करेंगे अरविंद केजरीवाल। 28 फरवरी को फूकेंगे चुनावी बिगुल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। हरियाणा सरकार के गिरने से केंद्र सरकार झुकेगी, तभी तीनों कृषि कानून होंगे रद्द। दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा हमला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। 18 फरवरी को रेल रोकेंगे किसान। अलर्ट मोड पर रेलवे पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। दिल्ली बॉर्डर के आंदोलन स्थल पर पसरा सन्नाटा, किसान नेता बोले नई रणनीति पर चल रहा है काम। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। एबीपी सीएनएक्स पोल में बंगाल में भाजपा की उम्मीदों पर फिरा पानी। टीएमसी को बीजेपी से 34 सीटें ज्यादा मिलने का अनुमान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न होने पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बिहार में जेडीयू और एलजेपी के कई नेता कांग्रेस में हुए शामिल। मदन मोहन झा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पुलवामा हमले पर राहुल का सवाल, कहा जवानों को मरने के लिए छोड़ शूटिंग में व्यस्त थे पीएम मोदी। दोस्तों दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों उन्होंने सवाल पूछा है कि हमले से पहले जब खुफिया जानकारी मिली थी तो आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि खुफिया विभाग की तरफ से पहले ही दे दिए गए इनपुट को नजरअंदाज करते हुए 14 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रहे और हमारे देश के जवानों को पुलवामा में मरने के लिए छोड़ दिया। खुफिया विभाग के जिन इनपुट पर कार्रवाई करनी थी आखिर उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया। कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी की अनदेखी क्यों की गई। दोस्तों बता दें इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि वो देश की 40% जनता का कृषि व्यापार को अपने 2 मित्रों के हवाले करना चाहते हैं। चलिए अगली खबर। धोखा का जवाब अपने वोट से देंगे किसान। बीजेपी सरकार के बचे हैं केवल 4 दिन। अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। दोस्तों दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गन्ना किसानों के मसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि 4 साल में गन्ने का भाव 1 रुपया भी नहीं बढ़ाने वाली भाजपा सरकार के 4 दिन ही बचे हैं। सपा मुख्यालय से जारी बयान में दावा किया गया है कि किसान महंगाई और अपनी फसल का उचित दाम न मिलने से दोहरी मार झेल रहे हैं और भाजपा इस मामले में पूर्णतया संवेदन शून्य है। उन्होंने कहा है कि किसान को उम्मीद थी कि उसको भाजपा नेताओं के वादों के अनुसार फसल की लागत के 1.5 गुना मूल्य मिल जाएगा और उसकी आय दुगनी हो जाएगी। किसानों ने सपना देखा था कि वो भी खुशहाल जिंदगी जिएंगे, लेकिन धोखाबाजी की सरकार के मुख्य अधूरे वादों के साथ जनता के बीच असत्य बयानबाजी में व्यस्त हैं। यादव ने कहा है कि 4 साल में गन्ने के दाम में 1 रुपया भी न बढ़ाने वाली भाजपा सरकार के 4 दिन ही बचे हैं और किसान धोखा का जवाब अपने वोट से देंगे। चलिए अगली खबर। किसान महापंचायत के साथ ही यूपी की राजनीति में एंट्री करेंगे अरविंद केजरीवाल। 28 फरवरी को फूकेंगे चुनावी बिगुल। दोस्तों दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसानों के समर्थन में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। ये किसान महापंचायत 28 फरवरी को होगी। दोस्तों बता दें आम आदमी पार्टी ने नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का जोरदार समर्थन किया है। केजरीवाल 2 बार दिल्ली के सिंघू बॉर्डर का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने किसानों के प्रति अपना समर्थन जताया है। दोस्तों बता दें सिंघू बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक प्रमुख स्थल है। इस बाबत आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उनका मेरठ आने का मकसद अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके किसान महापंचायत को सफल बनाना है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर कहा है कि ये कानून किसानों का डेथ वारंट पर साइन है। डेथ वारंट पर संशोधन नहीं होता बल्कि उसे वापस लिया जाता है। दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में आने के लिए तैयार है और इसी के लिए चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। चलिए अगली खबर। दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान, बोले
हरियाणा सरकार के गिरने से केंद्र सरकार झुकेगी, तभी तीनों कृषि कानून रद्द होंगे। दोस्तों, दरअसल दीपेंद्र हुड्डा ने जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसान को किसी एक परिजन के सरकारी नौकरी दी जाएगी। दीपेंद्र ने कहा है कि निर्दलीय विधायकों के साथ साथ जजपा के विधायकों को भी इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस सरकार शुरू से ही किसानों के साथ थी और आगे भी रहेगी। केंद्र सरकार को बातचीत के माध्यम से इसका तुरंत हल निकालना चाहिए। दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों की आवाज को दबाने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश सरकार गिरने से केंद्र सरकार झुकेगी। सरकार गिरते ही कृषि कानून रद्द होंगे। ये बातें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कही हैं। चलिए अगली खबर। 18 फरवरी को रेल रोकेंगे किसान, अलर्ट मोड पर रेलवे पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। दोस्तों, दरअसल कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे तक ट्रेन रोकने का ऐलान किया गया है। इसको लेकर जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट हो गई है। दोस्तों, बता दें इसके चलते जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। चलिए अगली खबर। दिल्ली बॉर्डर के आंदोलन स्थल पर पसरा सन्नाटा, किसान नेता बोले नई रणनीति पर चल रहा है काम। दोस्तों, दरअसल राष्ट्र राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहा आंदोलन मंगलवार को 83 दिन पूरा कर चुका है। दोस्तों, बता दें इसी बीच बहुत से किसान अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। 1 महीना पहले की संख्या से मुकाबला करें तो अब आधी ही संख्या आंदोलन स्थल पर बची है। दोस्तों, बता दें ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह आंदोलन अब धीमा पड़ रहा है। हालांकि इसके जवाब में किसान नेताओं का कहना है कि ये पहले से पता है कि लंबी लड़ाई होगी। सीमाओं पर कम भीड़ होना उनकी नई रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, बता दें आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने देश भर में महापंचायतों की योजना बनाई है। वो अगले 10 दिनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में इस तरह की बैठकों में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, बता दें बीते साल नवंबर से ही सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने 3 कानूनों को 18 महीने तक सस्पेंड करने का सरकार को प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जबकि बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये प्रस्ताव अब भी बरकरार है। दोस्तों, बता दें विरोध करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर 10 लाख लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं तो क्या सरकार इन कानूनों को वापस लेगी? हम पूरे देश में विरोध करेंगे। सभी जिलों में हमारे लोग फैल रहे हैं, बैठकें हो रही हैं। दोस्तों, बता दें एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार गाजीपुर बॉर्डर प्रोटेस्ट कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा है कि सबसे पहले आंदोलन सरकार की जीत को ध्यान में रखते हुए सीमाओं पर किया गया था। उन्होंने कहा है कि किसान नेता अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं ताकि विरोध हर गांव के हर घर तक पहुंच सके। हम विभिन्न स्थानों पर महापंचायत कर रहे हैं। चलिए अगली खबर है। एबीपी सीएनएक्स पोल ने बंगाल में भाजपा की उम्मीदों पर फेरा पानी। टीएमसी को बीजेपी से 34 सीटें ज्यादा मिलने का अनुमान। दोस्तों, दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं। आने वाले महीने में होने वाले चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज और सीएनएक्स की तरफ से किए गए ओपिनियन पोल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, बता दें सर्वे के अनुसार टीएमसी को 292 सीटों वाली विधानसभा में 146 से 156 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 112 से 122 सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को महज 24 सीटों से संतुष्ट करना पड़ सकता है। दोस्तों, बता दें वोट प्रतिशत के मामले में भी टीएमसी बढ़त लेती हुई दिख रही है। चलिए अगली खबर। बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न होने पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। दोस्तों, दरअसल बिहार में पिछले साल हुए चुनाव के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के बारे में जनता को समुचित प्रचार माध्यम से जानकारी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दोस्तों, बता दें ये नोटिस मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को भी भेजा गया है। नोटिस का जवाब 4 हफ्ते में देना है, जिसके बाद 9 मार्च को अगली सुनवाई होगी। चलिए अगली खबर। बिहार में जेडीयू और एलजेपी के कई नेता कांग्रेस में हुए शामिल। मदन मोहन झा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दोस्तों, दरअसल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा की उपस्थिति में समस्तीपुर और दरभंगा के करीब 50 से अधिक नेताओं ने
कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। चलिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस के पास ही रहेगा। मुंबई में बीएमसी विपक्ष का पद। दोस्तों, दरअसल बीएमसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा को झटका देते हुए कहा है कि मुंबई बीएमसी में विपक्ष के नेता के पद पर कांग्रेस ही रहेगी। दोस्तों, बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में भाजपा की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। इससे पहले मुंबई बीएमसी में शिवसेना और भाजपा सत्ता में थे और कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन यानी के विपक्ष के पद पर थी।